13 जनवरी 2001 को पहली बार मेरे को इसी तरह से बताया गया कि आरसीएम नाम का एक बिजनेस है जिसमें आप टाइम फ्रीडम प्राप्त कर सकते हो, मनी फ्रीडम प्राप्त कर सकते हो, पैसा प्राप्त कर सकते हो। तो मैंने पूछा भाई लगाना कितना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा 0 लगाना पड़ेगा। लगाने के लिए अपने पास कुछ पैसा था नहीं। 13 जनवरी 2001 को पहली बार आरसीएम देखा सर, कुछ समझ में नहीं आया था, ज्वाइन कर लिया। बड़ा भाई काम करता था, कई बार मीटिंग में बुलाता था, गया नहीं क्योंकि मुझे लगता था यह मेंबर बनाने वाला धंधा है, इससे कोई अमीरी नहीं आती है। बड़ा भाई मेरे से कम पढ़ा लिखा है, 14 क्लास, मैं 16 क्लास पढ़ा लिखा हूँ सर। मैं 2,500 की नौकरी करता था। बड़ा भाई 6 महीने काम करते करते 42,000 रुपए महीने पे पहुंचा। तब मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि मेरे से कम पढ़ा लिखा बंदा अगर इसमें 42,000 ले सकता है तो अपने उससे ज्यादा ले सकते हैं। 7 जून 2001 से मैंने आरसीएम करना शुरू किया। कोई नॉलेज नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग होता कैसे है, लोगों से बात कैसे करते हैं पता नहीं था। लोगों को जाके आरसीएम बिजनेस बताता था, लोग मेरी मजाक करते थे। गांव में लोगों ने मेरा नाम आरसीएम रख दिया था। जिस भी गली से निकलते थे लोग बोलते थे आरसीएम जा रही है, आरसीएम आ रही है। लोग आपकी मजाक करते हैं सर, कितने लोगों के लोग मजाक करते हैं सर? ताली जोरदार वाली बजा लीजिए, ये कामयाबी का पहला फार्मूला है। 4-5 महीने काम किया, 3 महीने तक कोई आदमी ज्वाइन नहीं हुआ सर। तीसरे महीने की पहली तारीख को मेरी पत्नी ने फार्म भरा, उसके बाद मेरे साला ने फार्म भरा, फिर मेरे मामा ने फार्म भरा। ऐसे करके 7 लोगों ने ज्वाइन किया और मेरी पहली इनकम आरसीएम में आई 242 रुपए। वहां से मैंने आरसीएम करना शुरू किया, धीरे धीरे इसको सीखना शुरू किया और सीखते सीखते मेरी इनकम अगले महीने की आई 744, उसके अगले महीने की आई 1,500 रुपए, उसके अगले महीने की आई 2,000 रुपए, उसके अगले महीने की आई 4,000 रुपए, उसके अगले महीने की आई 7,000 रुपए। 7,000 रुपए की इनकम आई तब मैंने फुल टाइम करना शुरू किया और मेरे पास 22 साल हो गए सर आरसीएम बिजनेस करते हुए। धीरे धीरे आरसीएम बिजनेस करना शुरू किया। साइकिल थी सर, पहली बार आरसीएम बिजनेस शुरू किया। फिर मैं बाइक लाया सर, 7,000 की इनकम आई तब। फिर बाइक से आरसीएम बिजनेस शुरू किया। 72,000 रुपए का जब मेरा चेक आया तब मैं मारुति 800 कार खरीद के लाया। और जब मेरा चेक 2,10,000 रुपए का आया तब मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी। जब मेरा चेक 4 लाख रुपए का आया तब मैंने एसेंट गाड़ी खरीदी। जब मेरा चेक 5 लाख का आया तब मैं उसके आगे की गाड़ी खरीदता गया और धीरे धीरे बिजनेस मेरा हिंदुस्तान के हर कोने में फैलता गया। अभी ये बिजनेस करते हुए मेरे को 22 साल हो चुके हैं सर और इन 22 सालों में आरसीएम ने बहुत पैसा दिया सर, बहुत प्यार दिया, घूमने फिरने का मौका दिया, देश विदेश की यात्रा करने का मौका दिया। मैं किसान का बेटा हूं सर, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिलेगा, सिंगापुर जाने का मौका मिलेगा, दुबई जाने का मौका मिलेगा, थाईलैंड जाने का मौका मिलेगा। पिछले 22 सालों में आरसीएम ने इतना दिया है सर, मेरा दामन छोटा पड़ गया सर। छोटा सा गांव में एक मकान होता था कच्चा सर, बारिश आती थी तो पानी गिरता था सर। परिवार पे 7 लाख रुपए का कर्जा था सर। जब मैंने आरसीएम बिजनेस शुरू किया, मेरी अपलाइन में ग्रेट अपलाइन राजाराम सारंग सर और बीसी छाबड़ा जी, एक बार दोनों के लिए ताली जोरदार वाली चाहता हूं सर। तो 2 लोगों के शामिल किए। मैं पिछले 22 साल से मैं सीख रहा हूं सर, कोई फंड बट नहीं लगाता। मेरी अपलाइन में मुझे बताया था अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो इसको सीखना शुरू कर दो। 22 साल से सीख रहा हूं, आज भी मैं सीख रहा हूं सर और मैं आपकी तमाम अपलाइनों से बहुत सारी चीजें सीखता हूं। एक बार आपके रोयल्टी और टेक्निकल अचीवरों के लिए ताली जोरदार वाली बजा लीजिए सर। अभी मैं आरसीएम के फाउंडर सफायर के लेवल पे हूं सर। मेरी जो पिछले 1 महीने की इनकम है वो 9 लाख रुपए से ज्यादा की है सर और पिछले 22 सालों में मेरे को आरसीएम ने जो टोटल इनकम दिया है वो लगभग 54 करोड़ रुपए आरसीएम अब तक दे चुका है सर। हम 2 भाई मिलकर काम कर रहे हैं सर। पिछले 7 सालों से एकदम लग्जरी लाइफ जी रहा हूं सर। कोई मेरा बॉस नहीं है, कोई मेरा मालिक नहीं है। मेरी मर्जी आती है तो काम करता हूं, मेरी मर्जी आती है तो रेस्ट करता हूं सर। क्या है आरसीएम, कैसे किया जाता है, कौन कर सकता है, कैसी जिंदगी बदलती है, जानना चाहते हैं सर? नहीं, ये ढीला ढाला नहीं सर, थोड़ा मर्दों वाला चाहिए सर। ये जो बिजनेस है ना सर, ये उन लोगों का बिजनेस नहीं है सर जो ढीले ढाले लोग हैं सर। ये उन लोगों का भी बिजनेस नहीं है जो 1,50,000 रुपए कमाना चाहते हैं। ये उन लोगों का बिजनेस है सर जो अपने परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी पिछली 10 पीढ़ियां गरीबी में बीती है लेकिन मैं टाइगर पैदा हुआ हूं, आने वाली 10 पीढ़ियों को मैं अमीरी में लेके जाऊंगा। ये उन लोगों का धंधा है सर। और सर कामयाबी कभी भी है ना सर, ढीले ढाले लोगों पे मेहरबान नहीं होती है। कामयाबी मर्द लोगों पे मेहरबान होती है। कामयाबी मर्द लोगों को चुनती है सर। गुनगुने पानी से कभी भाप नहीं निकलती, भाप हमेशा उस पानी से निकलती है जिसमें उबाल आता है सर। और मेरे गुरु एबीसी छाबड़ा जी अक्सर एक बात बोलते हैं, मायूसी और निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है मक्खी भी उस पे बैठने से इनकार करती है सर। हम कामयाब होना चाहते हैं सर। मैं चाहता हूं सर अगले 40-50 मिनट मैं आपसे बातचीत करूंगा। मुझे आपसे 2 क्वालिटी चाहिए, 2 तरह का सहयोग चाहिए। पहला सहयोग चाहिए, जब भी आपको अच्छी और बुरी चीज कोई लगे यस और नो बोलना हो, हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं। अच्छा, कितने लोगों के पास खुद का हाथ है सर? एक बार यस बोल के बताएंगे सर। ढीले वाला नहीं
नहीं सर, नाभि पे झटका लगना चाहिए सर, यस ऐसे इधर झटका लगना चाहिए। ऐसे करने से क्या फायदा है? हम बैठ के प्रोग्राम सुन रहे हैं सर, बैठ के प्रोग्राम सुनते हैं तो आलस आ जाता है। जब हम जोर से बोलेंगे, नाभि पे झटका लगेगा तो हमारी बॉडी एक्टिव हो जाएगी, सीखने के लिए तैयार हो जाएगी। पहला काम सर। दूसरा काम सर, अगले 40-50 मिनट में जब भी आपको कोई चीज बढ़िया लगे तो ताली बजा सकते हैं। ताली ढीली वाली नहीं बजानी है सर, 5 रुपए वाली नहीं सर, जर्दे वाली नहीं सर, मर्दों वाली बजानी है सर, है ना, पूरे दोनों हाथ खोल के बजानी है। ताली क्यों बजानी है? इधर पॉइंट लगे होते हैं सर, ये पॉइंट दबेंगे ना, हमारी ये बॉडी खुल जाएगी, दिमाग खुल जाएगा, सीखना शुरू कर देगा। और जीवन का एक नियम है सर, यू विल लर्न मोर देन यू विल अर्न मोर। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे सर। एक एग्जांपल देता हूं सर, एक हॉस्पिटल है सर, उसमें पोछा लगाने वाला भी 8 घंटे काम करता है सर, है ना सर। काउंटर पे बैठता है, पर्ची काटता है, वो भी 8 घंटे काम करता है।